हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और न्यू ब्लॉग में, ब्लेज लाइफस्टाइल ब्लॉग में। तो लास्ट वीडियो जो हमने देखा था उसी का सेकंड पार्ट मैं आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो घर फैलाना बहुत आसान होता है और उतना ही कठिन होता है घर को समेट कर रखना। तो यहाँ पे जो मैंने क्लीनिंग की थी वो आप लास्ट ब्लॉग में देख चुके हैं। उसके बाद में उसको कैसे मैंने सेट किया तो वो मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये झूमर है, इसको मैंने धो दिया था। उसके बाद में जहाँ इसका जगह है वहीं पे इसको दोबारा से लगा दिया। यक्षु बोल रहा था मम्मी थोड़ी देर मुझे इसके साथ खेलने दो, लेकिन वो टूट जाएगा क्योंकि वो हमने हाथ से बनाया हुआ और वो जो कागज़ वगैरह जो लगा के जो बनाते हैं ना पाइपिंग करके, वैसे करके उसको बना रखा है। तो ये डब्बे भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पे हमारे सूख चुके थे, तो मैंने कहा चलो इनको भी हम अंदर रख देते हैं। और हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी तो हवा के साथ में धूल भी उड़ती है तो फिर से गंदे हो जाने थे। तो मैंने नहाया, पूजा पाठ वगैरह किया, खाना खाया। उसके बाद में मैं फिर से दोबारा से लग गई किचन को सेट करने में। तो किचन को सेट करने के लिए जो हमने इधर उधर सामान रखा है वो इकट्ठा करके किचन में लेके जाना पड़ेगा। उसी के बाद में हम किचन को सेट कर सकते हैं। तो बाहर से डब्बे डुब्बे तो मैं उठाकर लेकर आई थी, और ये कुछ बड़े बड़े डब्बे जो थे इसको मैंने किचन में ही वॉश करके खाट पे रख दिया था। पंखा चला गया, ये सूख चुके थे। तो इनमें क्या रहता है, कंटेनर जो रहते हैं ना, इनमें रहता है घी और चीनी, मतलब एक्स्ट्रा जो सामान रहता है ना जिसको ज़्यादा क्वांटिटी होती है उसको हम इन डब्बों में रखते हैं। तो एक तो चीनी का डब्बा है, एक शक्कर का है, एक घी का है। मतलब देसी घी जब निकालते हैं ना तो उसमें रखते हैं। तो फिर ये डब्बे भी मैंने वॉश कर दिए थे क्योंकि काफ़ी दिन हो जाते हैं ना, गंदे हो जाते हैं अंदर से भी बाहर से भी। और मेरे किचन का तो आपको पता ही है, नॉन मॉड्यूलर किचन है। इसमें अच्छे से स्पेस भी नहीं है कि जब मैं छौंका वगैरह लगाऊँ या जब मैं सब्ज़ी वगैरह बना रही हूँ उसका जो चिकनाहट होती है वो उड़कर डब्बों पर ही लगती है। तो इससे कुछ ज़्यादा ही गंदे हो जाते हैं, चिप चिप करने लगते हैं। तो इसलिए हम मुझे बहुत जल्दी जल्दी से डब्बे साफ़ करने पड़ते हैं। पर इस दौरान अभी थोड़ा मैंने 3-4 महीने नहीं किया था क्योंकि बीच में मेरी तबीयत भी ख़राब चल रही थी, और इस बार तो कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हुई मेरी, और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी तो इस वजह से मैं क्लीनिंग नहीं कर पा रही थी। तो अब जो है गर्मियों में 2 या 3 बार किचन को साफ़ हो जाएगा, मतलब करना पड़ेगा। और मेरी एक हैबिट ये भी है कि कोई भी डब्बा जब खाली हो जाता है ना तो उसको मैं कुछ भी सामान भरती हूँ ना तो धोकर ही भरती हूँ। जैसे मसाले के जो डब्बे रहते हैं वो तो भर लेती हूँ जल्दी से, मतलब उनको 15 दिन में धो देती हूँ, लेकिन डेली नहीं धोती हूँ। बाकी का जो खाली हो जाता है जैसे 10 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, जैसे भी खाली होता है, जो जितना स्पेस रहता है उसके अकॉर्डिंग मैं धो देती हूँ उनको। तो चीज़ों को फैलाना जितना आसान होता है ना उतना ही डिफ़िकल्ट होता है चीज़ों को सही से सेट कर रखना, क्योंकि हमें एक एक चीज़ का स्पेस याद करना पड़ता है कि कहाँ पे हमने कौन सी चीज़ रखी हुई थी। इधर उधर हो जाती है ना तो हम ही भूल जाते हैं कि हमने कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, फिर वो ढूंढने में लग जाते हैं। तो मैं मसाले के जो डब्बे रहते हैं उनको आगे की तरफ रखती हूँ, जैसे चीनी, चाय पत्ती हो गया, नमक हो गया, इन सब के डब्बे आगे, दाल के डब्बे पीछे। और मेरे किचन में डब्बे कुछ ज़्यादा ही हैं, और मेरी मेरी नहीं, मतलब मैं ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों के किचन में देखती हूँ बहुत ज़्यादा डब्बे होते हैं। हाँ, जो मॉड्यूलर है उनका दिखता नहीं है, बट डब्बे सबके पास होते हैं। और यहाँ पे मैं ये जो बड़े बड़े डब्बे थे ना वहाँ तक फ्रीज रखा हुआ, तो मेरा हाथ जाना नहीं था नीचे से, तो मुझे स्लिप पे चढ़ना पड़ा क्योंकि मेरी हाइट 5 फुट है। तो 5 फुट के अकॉर्डिंग इतना ज़्यादा तो हम, मतलब होता नहीं है कि हर जगह मेरा हाथ, जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचता वहाँ तक तो मैं काम कर लेती हूँ, लेकिन जहाँ मेरा हाथ नहीं पहुँच पाता ना वहाँ मुझे किचन की स्लैब पे चढ़ना पड़ता है। तो मेरा काम जो था वो हो गया, किचन को मैंने कर दिया है सेट। उसके बाद में यहाँ पे जो, मतलब मैं पैर वैर लेकर चढ़ गई थी तो थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इसको कर दिया है दोबारा से साफ़। और अब कर लूँगी अपने हाथों को भी अच्छे से साफ़। और यहाँ पे चढ़ा रखी थी मैंने पहले से चाय का पानी। तो चलिए अब हम बना लेते हैं यम्मी यम्मी सी चाय, क्योंकि पूरे दिन की थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी कि चाय के बिना तो थकान उतरती ही नहीं है। सुस्ती जो होती है बहुत ज़्यादा लगी हुई रहती है। तो जिसको आदत बनी हुई होती है ना उसको अगर 1 कप चाय मिल जाए ना तो मतलब उसको ऐसा लगता है कि हाँ, हो गया सारा काम, अब हम कर सकते हैं, मतलब रिलैक्स फील होता है।
तो ये देखिए हमारी चाय बनकर रेडी हो चुकी है, उबाल आ रहा है काफ़ी देर से और मैंने चाय सर्व करने के लिए भी सारी तैयारी कर ली है। तो चलिए अब चाय को कर लेते हैं हम सर्व और सबको दे देते हैं, फिर लेकर बैठकर अपना आराम से चाय को हम एंजॉय करेंगे। तो अपनी चाय लेकर आ चुकी हूँ रूम में और यहाँ पे यक्षु देख रहा था टीवी। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर कुछ लगाते हैं, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करते हैं, थोड़ा मतलब कुछ देखते हैं। बट मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं घंटे 2 घंटे या 5 मिनट भी बैठकर टीवी देखूं, क्योंकि मेरा जैसे ही घर का काम ख़त्म होता है वैसे ही शुरू हो जाते हैं मेरे अपने काम, जो मेरा यूट्यूब का काम रहता है वो स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे देखिए मैंने चाय को पिया, जितनी देर मैं चाय पी, चाहे 5 मिनट लगो चाहे 10 मिनट, उतनी ही देर मैंने टीवी चलाया। उसके बाद में फिर मैं लगी यक्षु को स्टडी करवाने के लिए। ये भी मेरा रूटीन ही रहता है, मैं इसको स्टडी ज़रूर करवाती हूँ, और चाहे शाम को कराऊँ चाहे सुबह में कराऊँ, मतलब दिन में कराऊँ। क्योंकि जितना हम दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, जैसे स्कूल में तो बच्चा जाता ही पढ़ने, ट्यूशन भी जाता है, लेकिन एक बार हम खुद भी पढ़ाते हैं ना तो हमें पता रहता है कि हमारे बच्चों को कितना क्या आता है कितना नहीं आता है। तो यहाँ पे इसकी ट्यूशन वाली दीदी वैसे भी अभी कुछ दिन के लिए बाहर गई हुई थी, तो मैं ही घर में इसको पढ़ा रही थी। तो उस दौरान मैं मतलब होता है ना कि घर का काम भी है, बच्चों को पढ़ाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। वैसे तो शाम के टाइम पढ़ाती हूँ, लेकिन दिन में ही पढ़ा रही थी। और ये जो वीडियो हम आप देख रहे हैं मेरा, ये कल जाना था, मतलब मंडे को जाना था, और मंडे को मुझे सडनली कहीं जाना पड़ा। एडिटिंग करते करते मैं बीच में छोड़कर इसको गई, और आज मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई थी कि मतलब पूरे रात जगने के बाद फिर घर का काम, फिर मतलब एडिटिंग का मुझे टाइम नहीं मिला। एडिटिंग करने लगी थी मैं दिन में 12 बजे के बाद, और मुझे पता नहीं चला कि मैं कब एडिटिंग करते करते सो गई। इस वजह से जो है मेरा वीडियो आज बहुत ज़्यादा लेट जाने वाला है, क्योंकि एडिटिंग को मैंने अभी कंप्लीट किया है और टाइम हो चुका है 8 बज चुके हैं। तो अब मैं इसको वॉइस ओवर करके और सेव पे लगाऊंगी, देखते कितना टाइम लगता है। उसके बाद हमें अपलोड करना है, फिर चेक होगा, मतलब अभी 1 घंटा और लगने वाला है। तो देखिए सारा काम करने के बाद मैं आई हूँ बाहर आप सबको घुमाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे ये जो गेहूं की फसल है वो दिखाऊंगी, उससे पहले मैंने कहा चलो थोड़ा सा व्यू दिखा देते हैं आपको, जो शाम के टाइम बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए गेहूं की फसल हमारी कटने के लिए तैयार है, मतलब हमारी नहीं, पड़ोसियों का खेत है। तो मैं बस आप लोगों को दिखा रही हूँ कि गेहूं की फसल जो है वो रेडी हो चुकी है कटने के लिए। और ये है हमारी ताई जी जो कीटाणुओं को, मतलब जो चींटी वगैरह होती है उनको दाना डाल रही हैं। तो जी बाहर घूम के आने के बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि किचन में कितनी बार हम चक्कर लगाते हैं हमें खुद भी नहीं पता होता है। तो किचन में आ गई हूँ, शाम के खाने की तैयारी करूँगी। यहाँ पे शाम जो मैंने कट किया है पेठा, तो पेठे की सब्ज़ी बनाने वाली, जो लंबा हरा वाला पेठा आता है ना तोरी टाइप का, उसकी मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। तो इसको मैंने कट किया था जब मैं बाहर घूमने गई। तो ऐसा होता है ना कि करते करते हम थक जाते हैं, थोड़ा मन भी उब जाता है, तो लगता है कि चलो थोड़ा टहल कर आते हैं। तो जी चलिए अब हम खाना बनाना करते हैं स्टार्ट। वेजिटेबल्स तो वो अच्छे से वॉश कर लिए हैं। उसके बाद में मैं इसमें डाल दी हूँ जीरा। वैसे तो मेथी से तड़का लगाते हैं, लेकिन मैं भूल गई थी, क्योंकि हमारा माइंड इतना ज़्यादा थक जाता है ना पूरे दिन काम करने के बाद, तो बहुत सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो जब मैंने सब्ज़ी में छौंका लगा दिया, उसके बाद मुझे याद आया अरे मैंने तो जीरे से छौंका लगाया, मुझे मेथी से छौंका लगाना था। तो यहाँ पे थोड़ी सी आम्बी जो रखी, मतलब हरी वाली आम्बी मार्केट में अब मिलने लगी है, उसको मैंने कट कर दिया है। और ये है टमाटर, तो उसको मैंने अच्छे से मतलब मसाले के साथ में ही भून लूँगी। और बहुत, ये जो पेठा रहता है ना बहुत जल्दी से गल जाता है, तो इसके साथ में ही मैंने आम्बी डाल दी है और 5-7 मिनट मतलब भाप दे दूँगी। उसके बाद में गल जाएगा। उसके बाद में फिर मेरे को इसमें डालना है मीठा। तो यहाँ पे हमारा मसाला जो है देखिए बनकर रेडी हो चुका है। तो इसमें अब हम डालेंगे सूखे मसाले, नमक, धनिया पाउडर और हल्दी। ये है हमारे बेसिक से डेली मसाले। और जैसे कुछ स्पेशल बनाना हो, छोले वगैरह बनाने हो, तो उसमें मैं और मसाले ऐड करती हूँ। तो देखिए हमारे मसाले जो है बन चुके हैं, और जो मैंने पेठा कट करके रखा था इसको हम इसमें कर लेंगे ऐड।
और बहुत थोड़ा सा ही पानी डालूँगी, क्योंकि पेठे की सब्ज़ी जो रहती है, पेठे की क्या हरी सब्ज़ी कोई सी भी रहती है, तो उसमें पानी रिलीज़ होता है, मतलब वो पानी को छोड़ती है सब्ज़ी। और धोकर भी मैंने साथ में ही रखी थी, पहले से धो के नहीं रखी थी, पहले से धोती तो शायद एक्स्ट्रा पानी डाल देती, बट थोड़ा ही डाला था मैंने। और यहाँ पे अब हम लगा लेते हैं आटा। आटा लगाने की तैयारी कर लेते हैं, जब तक सब्ज़ी बनेगी तब तक हमारा आटा लगकर रेडी हो जाएगा। तो आज थक गई थी बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए मैंने कहा चलो आटे को लगा लेते हैं हम बैठकर, क्योंकि खड़े खड़े सारे दिन हम कुछ ना कुछ काम करते हैं, तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। और यहाँ पे सब्ज़ी हमारी मतलब हो चुकी है, तो मैंने इसमें मीठा ऐड किया है, इसीलिए अभी तक कढ़ाई हमारी जल ही रही है। तो जब तक पेठा हमारा मीठा मिक्स होगा तब तक हम क्या कर लेते हैं, अपनी डेली की जो चपातियाँ हैं उनको बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरी जितनी रोटियाँ मुझे सेकनी थी वो सिक चुकी हैं, और साथ साथ में घी लगा के रख देती हूँ, क्योंकि बाद में बहुत सारी हो जाती है ना, तो घी लगाते तो हथेलियाँ जलने लगती हैं। और ये है मेरा आज का खाना, क्योंकि नवरात्रे नेक्स्ट एक दिन बाद स्टार्ट होने वाले थे, और मैंने सारी क्लीनिंग की थी शनिवार को, और एक दिन पहले ही सारी क्लीनिंग की थी। और ये देखिए यहाँ पे मैंने अपनी चाउमीन को एंजॉय कर लिया है। और उसके बाद में मैं यहाँ पे कुछ कपड़े जो दिन में वॉश की थी वो सूख चुके थे, तो सुबह सुबह में नवरात्रि का फास्ट था और बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो मैंने कपड़े जो है पहले से फोल्ड कर लिए थे। और जिस दिन मैंने ब्लॉग शूट किया था उस दिन मेरा ब्लॉग जाना नहीं था, तो एडिटिंग उस दिन नहीं हो पाई थी, तो बहुत अच्छे से जो है मेरा ब्लॉग शूट हो गया था। मतलब एक ब्लॉग जो आपने देख लिया वो, और उसके बाद में ये ब्लॉग शूट करना बहुत आसान होता है। बस ये रहता है कि हम जब काम कर रहे होते हैं तो उसको मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है, कि हमें देखना पड़ता है बार बार कैमरे में कहाँ तक क्या शूट हो गया, क्या हमें दिखाना है, और कैमरा चालू है कि नहीं है। थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि हमें बार बार कैमरे को सेट करना पड़ता है। बाकी का उसको लगाकर छोड़ देते तो वीडियो बहुत इजीली बन जाती है, लेकिन उसको एडिटिंग करने में जितना टाइम लगता है ना, वो उसका तो कुछ कहना ही नहीं है। तो यहाँ पे बर्तनों को वॉश करने लगी हूँ, क्योंकि सबने खाना खा लिया था, और बर्तन वॉश करने के बाद किचन को सेट करने के बाद हमारा हो जाता है पूरा घर का काम फिनिश। तो जी लीजिए, बर्तन तो हमारे धुल चुके हैं। उसके बाद में मैं पता नहीं क्या कुछ काम करने लगी, तो इनको मैं सेट नहीं कर पाई, ऐसे ही उठाकर रख दिया। मैंने कहा 5-7 मिनट इनका पानी भी निकल जाएगा, और मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ। फिर उसके बाद में मैं आई किचन में और बर्तनों को कर दूँगी सेट। यहाँ पे मैं कर रही हूँ हस्बैंड जी को गुस्सा, क्योंकि वो बाहर बैठे हुए थे और पता नहीं मुझसे क्या बोल रहे थे, क्योंकि हम पूरे दिन काम करते हैं ना, और कोई फालतू की किरकिर करता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाता है हमें, कि मतलब पूरा दिन तो हो गया हमें लगे लगे, फिर ये लेक्चर स्टार्ट हो गए। तो वो मैं क्या कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा शायद। तो जी लीजिए, ये देखिए हमारा किचन का काम जो था वो हो चुका है ख़त्म। और उसके बाद में पानी की बोतल को लिया है मैंने भर, और अपने लिए 1 गिलास पानी निकाल लिया है, क्योंकि मुझे पानी पीना है। और बाकी का जो रहता है दूध सब देना, वो यहाँ पे मैं दूध को भी डाल दूँगी। तो दूध जब मैं गर्म करने लगी थी, तो मैं इसको रख कर और भूल गई कि मैंने इस दूध रखा। तो आज दूध की क्वांटिटी थोड़ी कम है, क्योंकि दूध काफ़ी सारा निकल भी गया था और इस डोंगे में जल गया था। तो यहाँ पे दूध देने के बाद मैं बैठ के आराम से पी रही हूँ अपना 1 गिलास पानी। तो पानी पीना बहुत ज़रूरी रहता है, और पानी को जितना हम बैठकर पिए अच्छा रहता है। कई बार हमें याद नहीं रहता, हम खड़े खड़े पी लेते हैं, लेकिन पानी को हमेशा बैठकर पीना चाहिए। तो जी चलिए, आज का लास्ट काम जो है वो भी हम कर लेते हैं, अपने बालों में हेयर ऑयलिंग।
तो हेयर ऑयलिंग करना भी ज़रूरी है क्योंकि बालों में थोड़ा रिलैक्स फील होता है, और बाल जो आजकल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं उसके लिए हेयर ऑयलिंग बेस्ट है। और मैंने बहुत सारा डस्ट का काम किया था और मुझे ना एक मतलब नेक्स्ट डे हेयर वॉश करना तो उस दिन भी था, लेकिन मैं हेयर ऑयलिंग करना भूल गई क्योंकि मैं कभी भी कोई धूल मिट्टी का काम करती तो एक दिन पहले हेयर ऑयलिंग कर लेती ताकि मैं सारा काम फिनिश करके अपने बालों को वॉश कर सकूं। लेकिन उस दिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि हम कोई ना कोई इतने सारे कामों में एक ना एक काम हम ज़रूर से ज़रूर भूल ही जाते। तो जी यहाँ पे ऑलमोस्ट हेयर ऑयलिंग मेरी हो चुकी है, और देखिए मेरा वेट जो है अचानक से गेन होता है तो आप ये मत सोचिए कि इसने एकदम से कितनी हेल्दी हो गई। थायराइड में ऐसा ही रहता है, वेट एकदम से बढ़ जाता है, एकदम से कम हो जाता है। तो जी यहाँ पे मेरा हेयर ऑयलिंग जो है वो ऑलमोस्ट हो ही गया है, और आज की वीडियो का भी हम एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।